हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी चार्ट स्टॉक का हो या फिर इंडेक्स का हो या फिर सेक्टर हो, उसको कैसे पता करें कि वो बुलिश है या बियरिश है, और उसमें स्विंग या फिर इंट्राडे ट्रेड्स कैसे लें। ठीक है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, मूविंग एवरेज बेस्ड है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी देखते हैं। सिंपल है, एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो रूल बता देता हूँ। ठीक है, एक मूविंग एवरेज यूज़ करना है, यानी 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो 20 मूविंग एवरेज ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, जो आपको बताता है कि 20 लास्ट डेज़ का एवरेज क्लोजिंग प्राइस क्या है। ठीक है, ठीक है, लिख देता हूँ 20 लास्ट डेज़ का क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये 20 मूविंग एवरेज बताता है। सपोज़ 50 मूविंग एवरेज है तो वो लास्ट 50 दिन के क्लोजिंग प्राइस को बताता है, एवरेज क्या है। 100 मूविंग एवरेज है तो वो 100 का बताएगा। 200 मूविंग एवरेज है तो वो 100 डेज़ का एवरेज बताएगा, क्लोजिंग प्राइस, सॉरी 200 डेज़ का एवरेज बताएगा। ठीक है, तो वैसे ही हमें बस एक मूविंग एवरेज यूज़ करना है, 20 मूविंग एवरेज। ठीक है, इसको कंबाइन करना है टाइम से। ठीक है, तो 20 मूविंग एवरेज प्लस 72 आवर्स। ठीक है, 72 आवर्स मतलब 3 डेज़। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। ठीक है, अब देखो अपसाइड कैसे पता चलेगा। तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग दे रहा है प्लस 72 आवर्स कंटिन्यू ऊपर रह रहा है, यानी 3 दिन क्लोजिंग ऊपर ही दे रहा है, तो 3 दिन का हाई जब कट करेगा तो स्टॉक के ऊपर जाने के चांस ज़्यादा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कैंडल 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हो प्लस 3 दिन कंटिन्यूसली ऊपर ही रहे, और फिर जब 3 डेज़ का हाई कट होगा तो और ऊपर जाएगा स्टॉक, इंडेक्स या सेक्टर। ठीक है, डाउन साइड कैसे पता करना है, वाइस वर्सा कर देना, सिंपल है। ठीक है, तो कैंडल अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे 3 दिन तक रहता है तो जो 3 दिन का लो होगा वो कटते ही और डाउन साइड होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, कैंडल 20 मूविंग एवरेज के नीचे हो प्लस 3 दिन कंटिन्यूसली नीचे ही रहे, और फिर जब 3 डेज़ का लो कट होगा तो और नीचे जाएगा स्टॉक, इंडेक्स या फिर सेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल सब समझते हैं, आइए। सबसे पहले आते हैं निफ्टी के चार्ट पर। ठीक है, निफ्टी 50, अच्छा ये ऑलरेडी ओपन है। ठीक है, ये जीरोदा का चार्ट है। ठीक है, अगर ये 20 EMA है ये लाइन, अगर 20 EMA नहीं लाने आपको आता है तो ये FX पे क्लिक करिएगा, यहाँ मूविंग एवरेज टाइप करना है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन, यहाँ आइए, अब पीरियड में बस 20 लगा दीजिए, 20 लगाने पे 20 एवरेज आ जाएगा और डन कर देना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ डन कर देना, यहाँ 50 है, इसको यहाँ पे ऐसे करके 20 करके डन कर देना। मैंने ऑलरेडी लगा रखा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। देखिए सिंपल स्ट्रैटेजी, ये 20 EMA है। ठीक है, ये लो क्लोजिंग हुआ 20 EMA के नीचे, 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा दिन। ठीक है, अब ये लो हो गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लो है। तो ये 3 दिन का जो लो है, मतलब 3 दिन में सबसे लो ये कैंडल बना रहा है, तो ये कैंडल का लो इंपॉर्टेंट हो गया। ये जब भी कट करेगा और नीचे जाएगा, जो आप देख सकते हैं कि नीचे गया है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ 20 EMA के नीचे आया 20 मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज दो तरह का होता है, एक एक्सपोनेंशियल होता है और एक सिंपल मूविंग एवरेज रहता है। तो हमें सिंपल मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, पर जीरोदा में मूविंग एवरेज करके ही देता है। ठीक है, अगर आप कोई दूसरा ये ऐप यूज़ कर रहे हैं ग्रो वगैरह और उसमें सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल है, तब दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 20 EMA के नीचे आया। ठीक है, लेकिन 3 दिन सर्वाइव नहीं किया नीचे। ठीक है, ये ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर गया। ठीक है, ऊपर ये पहला कैंडल ऊपर क्लोजिंग किया, ये नीचे, और ये तीसरा। ठीक है, क्योंकि ये तो डाउन आ गया ना, 3 दिन परफेक्टली ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, कोई भी तीनों में से एक भी कैंडल नीचे नहीं बननी चाहिए, या फिर अगर अपसाइड या फिर डाउन साइड देख रहे हैं तो अपसाइड नहीं बननी चाहिए। तीनों कंटिन्यूसली या तो ऊपर रहे या तो नीचे रहे। ऊपर है तो हाई देखना है तीनों का, नीचे रहे तो लो देखना है तीनों का। ठीक है, तो ये तीनों का हाई ये है। अब ये रेड कैंडल, अब ये कटा
तो और ऊपर चला गया, ठीक है, सिंपल है। और 20 EMA इतना पावरफुल है कि मोस्टली स्टॉक और कोई भी सेक्टर या फिर इंडेक्स एक बार तो यहाँ के रिवर्स जरूर करता है, ठीक है। रिवर्स जैसे यहाँ पे आया, यहाँ डाउन गया और यहाँ से रिवर्स हो गया। अब ये देखना, ये 20 EMA के नीचे क्लोज हुआ, ठीक है, पर ये लो कभी कटा ही नहीं और ये और ऊपर चला गया, ठीक है। ये 3 कैंडल देखते हैं, ठीक है, ये तीनों कैंडल में ये हाई बना, इसका हाई कटा और ये और ऊपर ही गया, ठीक है। ये 20 ब्रेक भी नहीं किया और ये ऊपर ही गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं पहला क्लोजिंग, दूसरा क्लोजिंग, तीसरा क्लोजिंग, मतलब ये कैंडल का लो इंपॉर्टेंट है। ये लो कट किया और नीचे आया, ठीक है। यहाँ देखते हैं जैसे ये 20 EMA के नीचे आया, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, लेकिन 20 EMA को टच करके फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ सिर्फ स्टॉप लॉस कट करने के लिए आया हुआ था, ये कैंडल है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, इसका लो इंपॉर्टेंट था। ये लो कट किया लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया, लेकिन ये 20 EMA के ऊपर गया ही नहीं, मतलब बुलिश नहीं हुआ। जब तक 20 EMA के ऊपर ना जाए वो बुलिश नहीं होगा, ठीक है। यहाँ स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ, वो टच किया और ये फिर और नीचे आ गया, ठीक है। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, जिससे आप स्टॉक, सेक्टर, इंडेक्स किसी का भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बहुत ही पावरफुल होता है 20 EMA। मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि 20 EMA ही क्यों, ठीक है। जैसे एक मंथ इक्वल टू 4 वीक्स, ठीक है। 4 वीक्स में 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 डेज हॉलीडेज, ठीक है, सैटरडे संडे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो 30 में से 8 यानी 22 डेज बचते हैं, ठीक है। अब 1 या 2 दिन तो ऐसे भी हॉलीडे हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए राउंड फिगर में अब 20 लो या फिर 21 लो या फिर 22 लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा का। तो राउंड फिगर में हम लोग घुमा फिरा के, क्योंकि एक आध दिन तो इंडिया में हॉलीडे पड़ ही जाता है हर मंथ, 20 EMA लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है 1 मंथ का एवरेज, ठीक है। ये 1 मंथ का एवरेज है जो आपको बता रहा है, और 1 मंथ का एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ मैं EMA लिख रहा हूँ, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये SMA भी हो सकता है, जो भी लिखना हो, या फिर सिंपल मूविंग एवरेज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको लिखना हो, ठीक है। तो 20 EMA यही होता है, हमने मैथ्स में पढ़ा ना। और एवरेज निकालते कैसे हैं, एवरेज निकालना बता देता हूँ। 5 नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर, इसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो एवरेज का फॉर्मूला जनरली होता है मैथ्स में, ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड टोटल नंबर्स अवेलेबल, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल नंबर क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर से अवेलेबल, यानी कितने नंबर है, यानी टोटल यहाँ 5 नंबर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, यानी डिवाइडेड बाई 5 कर दो, ठीक है। तो सम कितना हो जाएगा, 5 4 9 12 13 15, ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 3, यानी इस 5 नंबर का एवरेज आ रहा है 3, ठीक है। तो सपोज़ ये निफ्टी है, ठीक है, इसका क्लोजिंग प्राइस है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये 5 डे का मूविंग एवरेज आ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 3 के आसपास मूविंग एवरेज 5 डेज़ का चल रहा है। इसको हम कंटिन्यूसली 20 डेज़ का कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 प्लस डॉट 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 टिल 20, ये डिवाइडेड बाई हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये 20 डेज़ का एवरेज निकल जाएगा, ऐसे ही निकलता है, ठीक है। स्टॉक देखते हैं थोड़ा, ठीक है। इंडेक्स में तो ऐसे आराम से आप निकाल सकते हैं, जैसे रिलायंस है, ठीक है, ये रिलायंस है, ये 20 EMA है, ये क्लोजिंग पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन ये 20 EMA के ऊपर ही नहीं गया। जब इसका लो कट हुआ, आराम से देख सकते हैं, कहाँ गया, ये रहा, अच्छा है, इस पर इसका लो कट हुआ और धड़ाम से गिरा रिलायंस, ठीक है। यहाँ देखते हैं 1 2 3, तीसरा कैंडल का लो ही नहीं कटा और ये ऊपर आ गया, ठीक है। ये ऊपर है, पहला कैंडल ये वाला, दूसरा कैंडल ये वाला और तीसरा कैंडल ये वाला, ये तीसरा का हाई कटा और ऊपर चल गया रिलायंस, ठीक है, सिंपल है। ये देखो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल का लो कटा फर्दर डाउन, ठीक है, नीचे चला गया, ये रिलायंस था। और स्टॉक देखता हूँ, पॉलिसी बाजार, ये ट्रेड हो सकता है, ठीक है। ये एक तरह से देखें तो ट्रैफिक जैम में चल रहा है, मैंने ट्रैफिक जैम थ्योरी पढ़ाई है, चार्ट कैसे पढ़ते हैं उसमें, एक बार आप जाके देख सकते हैं। ये फिलहाल ट्रैफिक जैम में, ये 20 EMA के नीचे भी है, लेकिन ये जैम में फंसा हुआ है, ठीक है। इसका लो कटते ये और नीचे जा सकता है, ठीक है। इसका इधर देखते हैं, ये 20 EMA के नीचे आया पर नीचे रहा नहीं, ऊपर ही चला गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं,
लो कट होना चाहिए, ठीक है, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा के बाद भी और नीचे जा रहा है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ऐसे देख सकते हैं। और परसिस्टेंट देखते हैं, ठीक है, देखो यहाँ देखते हैं अगर, तो पहला दूसरा और तीसरा कैंडल, तीसरा कैंडल का लो ही नहीं कटा और ये ऊपर जाने लगा, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ऊपर ऊपर ऊपर, और ये 20 EMA के ऊपर गया और ये ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ये लो है, ये लो कभी कटा ही नहीं और ये ऊपर ही चला गया, ठीक है। यहाँ तीनों 72 आवर्स के ऐसे क्लोज हुआ, नीचे इसका लो कटा और डाउन, ठीक है। ये 20 EMA तक गया, ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया, ठीक है। बहुत ईजिली नहीं कोई भी क्रॉस कर पाता है 20 EMA, अप साइड में भी और डाउन साइड में भी। 20 EMA को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह भी देख सकते हैं। अगर नीचे आ रहा है तो सपोर्ट अच्छा देगा, ठीक है, एक बार रिवर्स हो जाएगा, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। PNB देखो, PNB एक ट्रेड हो सकता है, ठीक है। ये पहला दूसरा तीसरा, तीसरा क्लोजिंग है, तीसरा के नीचे जा रहा है और ये फर्दर डाउन जा सकता है, PNB आराम से ईजिली जा सकता है, ठीक है। BPCL है, ठीक है, ये पहला क्लोजिंग दूसरा क्लोजिंग, थोड़ा सा कंफर्मेशन, एक और कैंडल क्लोज होने दीजिए, उसके बाद ये फर्दर डाउन जा सकता है। LTIM देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर क्लोजिंग दिया, पहला दूसरा तीसरा, ये लो हुआ, ये लो कटा और नीचे आया, ये फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, 20 EM से रिवर्स आ गया, ये फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, ये रिवर्स आ गया। अब जैसे ये ब्रेक करेगा ये फर्दर डाउन जा सकता है ईजिली, ठीक है। बोला था ना ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करता है 20 EM, ठीक है। थोड़ा सेक्टर वगैरह देख लेते हैं। सेक्टर कैसे, हमने इंडेक्स देखा, हमने स्टॉक भी देख लिया, अब सेक्टर देखते हैं। सपोज ऑटो सेक्टर है, ठीक है, ये फिलहाल 20 EMA पर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इसमें कुछ तो है नहीं। कमोडिटीज़ देखते हैं, हाँ कमोडिटीज़, ठीक है, पहला क्लोजिंग नीचे, दूसरा क्लोजिंग नीचे, तीसरा क्लोजिंग नीचे और थर्ड कमोडिटीज़ गिर गया, ठीक है। अब कमोडिटी सेक्टर आपको पता है कि जैसे ये आज का कैंडल है, नहीं ये 25 का कैंडल है, ठीक है, और ये 24 का कैंडल है, यानी अगर आप 24 को देख रहे हैं तो आप कमोडिटीज़ के स्टॉक देख लो कि हैवी वेट्स कौन से हैं, जिसका ज़्यादा वेटेज है कौन सा, ऐसे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं उसका चार्ट देख के। एक कमोडिटीज़ वीक है, अब कमोडिटीज़ के अंदर जो स्टॉक आते हैं उसमें कौन से स्टॉक है जो 20 EMA के नीचे हैं, ट्रेड आराम से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जैसे ये ग्रीन है, हेल्थ केयर देखते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर देखो, ये हेल्थ केयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये देखो यहाँ 20 EMA से ऊपर आ रहा है, 20 EMA पे गया फिर ऊपर फिर नीचे ऊपर ऊपर, 20 EMA कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहा है। और ये हेल्थ केयर है, ये अभी बुलिश है, ठीक है, ये पहला कैंडल ऊपर, दूसरा ऊपर, तीसरा ऊपर, ये हेल्थ केयर फट जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है, ठीक है। जैसे ओवरऑल फिलहाल मार्केट का डायरेक्शन डाउन साइड दिख रहा है, ठीक है, तो हमें वैसे सेक्टर स्टॉक ढूंढने हैं जो डाउन साइड जा रहे हैं, ठीक है। ये फिलहाल ट्रेंड के अपोजिट है, इसमें भी पैसे बन सकते हैं, इसमें भी आपको अच्छे स्टॉक्स मिल सकते हैं, बट अगर ओवरऑल डायरेक्शन नेगेटिव है यानी डाउन साइड है तो हम डाउन साइड स्टॉक ढूंढेंगे। और अगर ओवरऑल सारा सेक्टर वगैरह या फिर इंडेक्स का डायरेक्शन पॉजिटिव है, ठीक है, तो हम जाके बुलिश स्टॉक ढूंढेंगे। और फिलहाल जैसे कि सेंटीमेंट देखिए मोस्टली सेक्टर नेगेटिव ही है, तो क्यों हेल्थ केयर में जाना और क्यों FMCG में जाना, हम बाकी स्टॉक्स में ऐसे ढूंढ सकते हैं कि क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना, चाहे आपको दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे तो चांसेस रहते हैं वहाँ हाईली रिस्क बढ़ जाता है, और हमें रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल करके काम करना है, ठीक है। जैसे मीडिया है 2.70% गिरा था, ठीक है, पहली क्लोजिंग, दूसरी क्लोजिंग, तीसरी क्लोजिंग और चौथी में धड़ाम गिर गया इतना, ठीक है। ये पहला कैंडल है, इसका लो, दूसरा लो, तीसरा लो और चौथा में टूट गया। आराम से मीडिया में ट्रेड मिल सकता था, आपने निफ्टी मीडिया देखा था, अगर कल देखा होता, ठीक है, आपको दिख गया 3 ये ऐसे, अब इसका लो कटते ही एक अच्छा ट्रेड बनेगा निफ्टी मीडिया में। अब मीडिया के जो स्टॉक है वो आपको पता होने चाहिए, उसमें आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है, चाहे ऑप्शन या फिर स्विंग, जो भी आपको, अब इस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है, ठीक है, 20 मूविंग एवरेज प्लस 72 आवर्स, ठीक है, बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है। आपको आराम से इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, स्विंग, पोजिशनल, हर तरह के स्टॉक बता देगा, आपको निफ्टी का डायरेक्शन बता देगा, आपको सेक्टर का डायरेक्शन बता देगा और आपको स्टॉक का भी डायरेक्शन बता देगा बहुत ईजीली। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको समझ आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अगर आपको ना समझ में आया तो प्लीज़ अपने डाउट्स कमेंट में ज़रूर पूछें। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच।